अंदर जैसे नमाज पढ़ रहे कभी ख्याल बट गया, कभी ख्याल इधर है, कभी उधर है, कभी कुछ कमी आ गई फर्ज नमाज के अंदर, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों देखो इसके खाते में कुछ नफल नमाजें, कुछ सुन्नतें हैं कि नहीं, वो सुन्नत है तो फर्ज नमाज को उसी से पूर्ण कर। फर्ज ही नहीं है, सुन्नत पढ़ करके चला आए तो सुन्नत अल्लाह कबूल करेगा। असल सवाल फर्ज है, फर्ज अगर नहीं है, सुन्नत की जरूरत अल्लाह को नहीं है, ये तो सबब, तो नमाज फर्ज है, इसको न करें तो कुर्बानी जो हम कर रही है तो समझ लीजिए सपोर्ट है, हमारे पास लकड़ी नहीं है, फर्ज गायब करके सुन्नत को पकड़ करके बड़ा धूमधाम चला रही है कि गर्दन कटा देंगे, कुर्बानी नहीं दे देंगे। अरे अल्लाह के बंदे फराइज हो रहा है, तो नमाज छोड़ने का ये चौथा नुकसान क्या है? नमाज अगर छोड़ते हैं तो हमारे अमल, हमारे लिए क्या बर्बाद। नमाज छोड़ने का पांचवा नुकसान, एक आदमी जब नमाज छोड़ता है तो गुनाह होता है, और गुनाह होने से क्या होता है? दिल काला होता है, दिल काला होता है, दिल के अंदर गंदगी हो जाती है, दिल के अंदर जंग चल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम इब्ने माजा ने अपने सुनन के अंदर अबवाब ज़ुहद में जिक्र किया है, और बाबा ने बाबू जिक्र ज़ुनूब में गुनाहों का तज़किरा है। हदीस नंबर है 4272। इस हदीस को अल्लामा अलबानी ने हसन करार किया। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बयान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नक्ततन सौदा, कि जब मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, एक धब्बा पड़ जाता है, जैसे ये कपड़ा एक नुक्ताई हालत है, एक धब्बा, एक दाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई दाग लगने लगे। बताइए सफेद कपड़ा क्या हो जाए? गंदा। तो दिल भी साफ होता है, तो गुनाह करने से दिल काला हो जाता है, तो नमाज छोड़ना बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, इससे दिल काला हो। तो नमाज छोड़ने का पांचवा, नमाज छोड़ने का छठा नुकसान, नमाज छोड़ने का छठा नुकसान क्या है? लेकिन इंसान जब नमाज नहीं पढ़ता फज्र की, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता। कितनी बड़ी बात, शैतान पता नहीं उसकी शक्ल कैसी है, आदमी बोलता है ना भूत, तो भूत तो खूबसूरत नजर नहीं आई, शैतान तो जमाल से भी गया गुजरा है। तमाम मखलूकात में सबसे खराब अगर कोई मखलूक है तो शैतानी, कितनी शैतान है, खतरनाक मखलूक, खराब मखलूक है वो। अगर हमारे कान में, वो आपके कान में पेशाब करे तो कितनी बड़ी। तो नमाज छोड़ने का ये छठा नुकसान क्या है कि शैतान कान में पेशाब करता है। दलील क्या है? बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताब तहज्जुद में जिक्र किया है, और इमाम बुखारी ने बाब बना बाबुल इज़ा नामा वलम युसल्ली बाल शैतान फी क़ुबूरिही, कि इंसान जब सोया रहता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। हदीस नंबर 1144, हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, वो बयान करते हैं एक आदमी के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र किया गया, अल्लाह के रसूल रात में सोया हुआ रहता, यहां तक सुबह हो जाता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके कान में शैतान पेशाब करता। अब अगर हम और आप फज्र की नमाज नहीं पढ़ते, कभी एक आदमी हो सो जाए, नींद नहीं खुली, वो उज़्र है, लेकिन हमेशा क्या पढ़ना और सूरज निकल आता है, तो नमाज छोड़ने का ये छठा नुकसान, शैतान हमारे कान में रोजाना पेशाब करता। बोलिए कौन मुसलमान है जो अपने कान में पेशाब करवाता हो? अरे एक बच्चा हो किसी का, एक बच्ची हो, छोटा सा 2, 4, 10 साल का अगर हो, और आप खड़े हो और आपके कपड़े में पेशाब करते खड़ा तो आप उसको 2 झापड़ मारिए। कि कितना बच्चा, ये बच्चा कितना बदमाश है, देखो हमारे ऊपर पेशाब करता, उसको 2 थप्पड़ मारेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा बच्चे को। एक बच्चा पेशाब कर दे तो आप उसको भगाए और थप्पड़ मारे और उसको आप बेहतरीन से पानी से धुले। शैतान खुला हुआ दुश्मन, शैतान बहुत ज्यादा गंदा और खराब मखलूक है, वो हमारे कान में पेशाब करता है और सुबह उठ करके बड़ा आराम से घूमता है।
अरे चमार किसी के कान में पेशाब कर दे, मुंह दिखाने के लायक न रहे, कोई कहे देख ले करे इसके कान में तो एक चमार ने पेशाब का, इसकी औकात और उसकी इज्जत क्या है। चमार से ज्यादा घटिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कह दिया तो शैतान पेशाब करता है, तो ये भी है कि शैतान इंसान के रग में दौड़ता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कह दिया हम मान रहे शैतान है, तो शैतान हमारे कान में पेशाब कब करता है, जब नमाज छोड़ते हैं। तो नमाज छोड़ने का ये छठा नुकसान कि अपने कान में शैतान से पेशाब करता है। सातवां नुकसान नमाज छोड़ने का, इस हदीस को भी इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताब तहज्जुद में जिक्र किया। हदीस नंबर 1142 हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब एक इंसान सोने लगता है, जैसे अभी हम और आप सोएंगे, तो शैतान 3 गांठ लगाता है बुद्धि, सर के पिछले हिस्से खोखरिया जिसको कहते हैं, 3 गांठ लगाता है, 3 गिरह लगा लेता है, और उसमें हर गिरह में कहता है कि अब सो जाओ, सो गांठ लगाता है। और जैसे सुबह होने वाली होती है, या तहज्जुद के लिए उठता हुआ आदमी या फज्र की नमाज के लिए, शैतान कहता है अब सो ना, रात लंबी। वो आदमी उसके बारे में कि शैतान 3 गांठ लगाता है। और शैतान हमारा भुला हुआ दुश्मन है। अरे कोई एक लड़का अगर मजाक से किसी के पीछे के कमीज या शर्ट पे अगर गांठ लगा दे और पीछे से कोई देखे कितनी बेइज्जती और कितना खराब लगेगा। एक गांठ शैतान लगा रहा बुद्धि, और यही दिमाग सोचे शैतान गांठ लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाइनी सिपाही कदा कि अगर आदमी जागता है, जागने के बाद अल्लाह का नाम लेता है, जो दुआ पढ़ना है क्या वो दुआ पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह का, तो एक गांठ खुल जाता है। फिर उसके बाद क्या वुजू करता है तो दूसरी गांठ खुल जाती है। वही सल्ला इन अगर नमाज पढ़ लिया तो तीनों गांठ खुल गए। आगे क्या फरमाया, वो आदमी 3 गांठ शैतान ने जो लगाया था, तीनों गांठ अल्लाह के जिक्र वुजू करने नमाज पढ़ने से खुल गई। अब सुबह जब वो करेगा तो उसकी सुबह कैसे होगी, बड़े ही चाको चौबंद, बड़े ही फुर्तीला, बड़े ही चुस्त रहेगा, और ये भी कि बड़े खुश मिजाज है, अच्छा उसका मिजाज है, ठीक है, मिजाज के एतबार से, देखे के एतबार से, नफ्स के एतबार से, रूह के एतबार से, जान के एतबार से, दिल और दिमाग के एतबार से बड़ा ही अच्छा रहेगा। लेकिन आगे अगर नहीं अल्लाह को याद किया, वुजू नहीं किया और नमाज नहीं पढ़ी, तो तीनों गांठें यहां बाकी रह जाती हैं। और जब गांठ बाकी रहती है तो क्या फरमाया, नफ्सी कसलान, सुबह हुआ आदमी जब करता है तो कैसे करता है, बदबाती अंदर बड़ा खराब हो, खबीस का खबीस, नफ्स को खबीस पहुंचे, गंदा खराब करना। अगर किसी को कहे खबीस तो कितना खराब लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्स के एतबार से आदमी, जान और रूह के एतबार से आदमी, बातिन के एतबार से आदमी बड़ा खराब होगा, और सुबह भी करेगा तो बड़ा ही सुस्त। जैसे होता नहीं, बहुत सारे आदमी जो नमाज नहीं पढ़ते, घर पे कोई आया है 7 बजे उठेगा, और जब उठता है तो आ करता है, जमा ही लेता है। हम लोग क्या कहते हैं, हथियाना, जमा ही लेना। और ये भी याद रखें, बुखारी की रिवायत है, लेकिन इंसान जब जमा ही लेता है कहता आ, अगर मुंह पे हाथ नहीं रखता तो शैतान घुस जाता है। अरे कोई जमा ही ले और उसके मुंह पे कीड़ा घुस जाए, गोबरीला वो कीड़ा देखा ना, मुंह में जो कीड़ा रहता है वो वाला उड़ करके घुस जाए, कैसा लगेगा। उसको बचाने के लिए आदमी क्या करे, शैतान रहता क्या, शैतान कहां रहता, बहुत कीजिए, शैतान तो खराब पेशाब खाने की जगह पे रहता है, गंदगियों में शैतान रहता है, शैतान पेशाब करके पानी नहीं लेता, शैतान मुंह नहीं धोता, शैतान खाता हाथ नहीं धोता, शैतान नापाक रहता है, पता नहीं हल करके गाल धोता होता।
वो आदमी वो आपने कहा और शैतान घुस गया। हकील गणवा आपके मुंह में घुस रहा है, सोचें गौर कीजिए, बहुत बड़ी बात। यहाँ क्या है कि एक शैतान है आपके मुंह में घुस रहा सुबह सुबह, तो बेनमाजी जब उठता है कितना सुस्त होता है, अरे कहाँ गली रे। वैसे अभी अगर शेख होते तो ये थोड़ा सा क्या है, वैसे लेवल में ले जाते, थोड़ा देहाती लेवल में बोलते तो इनकी तकरीर सुनने में भी थोड़ा मजा आता है, लगता है कि थोड़ा बोलते जाए। इनकी तकरीर बाद में होनी चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो लगता है कि लज्जत और मिठास में होते हैं, और देहाती रंग में ढाल देते हैं तो दिमाग में घुसते जाता है। लेकिन आखिर में हमारे वाले कर दिया है, सोचते कि मदनी की डिग्री बड़ी है, डिग्री बड़ी नहीं है, इल्म में बड़े हैं, हर एतबार से इनको बाद में रखना चाहिए। लेकिन ये भी होशियार है और उधर वाले भी होशियार है, बड़ा मुझे बना देते हैं हर एतबार से। अब ये छोटका आखिर में किसी तरह खींच रहा है, बेचारा खींच रहा है। ये बड़े बड़े हैं, इन लोगों के सामने हम लोग बच्चे हैं। बोले नहीं, ये लोग जो पढ़ाते हैं वो बोलेंगे कि मदीना से मत पढ़ के आए, कैसे ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसको ढालते कैसे, किस तरह शैतान मुंह में घुसता है और क्या क्या करता होगा, तो उस हिसाब से ये बोलते हमसे हो नहीं रहा है। इनकी तकरीर से के लिए बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी है मानते नहीं ना, तो उससे पहले हो रहा होगा। हालांकि इस तरह करते नहीं, मान लेते हैं, लेकिन इनकी तकरीर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से सुने, बढ़िया लगे। और ये जब तकरीर कर लेते उसके बाद हम समझते हैं ये दुआ कर दे खत्म हो जाए। हम लोगों के बीच में अभी अगर इलाके में अगर देखा जाए इल्म के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, मालूमात के एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हम इनको बड़ा मानते हैं। और बड़ा जब मानते हैं तो छोटका पहले करें, इनसे कह रहे हैं कभी अगर बाग लग जाए तो थोड़ा पहले मुझको करने दीजिए, दो चार बातें कह के हम खत्म करके आपके सुनना चाहते तो आप फ्री होकर, और इनके बाद थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं आदमी रुकेंगे कि टिकेंगे कि नहीं। और टिकता कब है हम जानते हैं, ये चाहते हैं धुआंधार बस मारो किसी को, फैटम फैट बहुत खतरनाक है। ये मौसम बोलेंगे अभी ऐसा नहीं है भाई, अभी आप दुश्मन के खिलाफ करें, मुसलमानों को एक हो, और यही तकरीर भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, किताबों सुन्नत किया। इसी के लिए तकरीर कभी कभार सख्त हो जाता है, तो लगता है कि उसको मार रहे नहीं, मारने के वक्त सब रहे उनको बता रहे कि रास्ते पे आ जाए, वरना ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न कहीं न हो कि जिस तरह तलाक के सिलसिले में बिल पास किया, मस्जिदों के सिलसिले में बिल पास किया। ये किस तरह कि जब औरतें मस्जिद में नहीं आती, तुम्हारे ईदगाह नहीं जाते, तो मर्द भी नहीं जाएगा घर में। क्या किया अब बोलेगा, चीखिएगा, चिल्लाएगा, ऐसे वाला कैसे, क्योंकि कुरान और हदीस के खिलाफ आप करेंगे, नहीं मस्जिद औरतों के लिए नहीं, तो उधर से कह देगा नहीं मर्द के लिए भी नहीं। और अगर हम कुरान और हदीस के खिलाफ करेंगे, बड़े इस बात पे आगाह करना यही चाहते हैं, अगर किसी मस्जिद में औरतें जा रहे हो उसके खिलाफ आवाज न उठाए, आपकी आवाज अगर किताब सुन्नत के खिलाफ उठती नहीं जा सकती, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाजत दी है। और आपने कहा कोई औरत अगर मस्जिद में जाने की इजाजत मांगे, उसे पकड़ो को आप अगर फितना कहते हैं, आप अगर उसे रोकते हैं, तो इस बात भी नोट कर लो, आज औरतों को शरीयत के खिलाफ रोक रहे हो, कल हुकूमत तो है मर्दों को, यही हो, इसलिए नतीजा है किताब सुन्नत में कभी जबर मत करना, वरना तुम्हें भी जब भाइयों का जबर किया जाएगा उसको मना करोगे, तुम्हें भी रोक दिया जाएगा, कोई जवाब न होगा, आखिर में कहना पड़ेगा नहीं नहीं, और तुम भी मुसलमान की तकरीर कर रहे हैं, नहीं 3 तलाक जो एक साथ दी जाती है वो सही नहीं है। अरे मौलवी मुल्ला कहाँ गए थे उस वक्त, सारे मसला को खराब करके उसके बाद अब नहीं, अब क्या करें, सरकार के लग गया, उसके बाद अब नहीं झगड़ा करेगा, वो तो कुछ कर दिया, वही पहले कहा होता, इख्तिलाफात को इजाजत देता, इंतसारात को इजाजत देता, मसलकी इख्तिलाफ को इजाजत देता, तुम्हारे अपने तकलीफ के ये सारे हुक्म को इजाजत देता, एक लफ्ज़ में कह देता जो कुरान में है उसे मानेंगे। रब्बुल जलाल की कसम, इस हिंदुस्तान की किसी भी राजा या बादशाह मुझे की हिम्मत नहीं होगी कुरान के खिलाफ आवाज उठाने वाले, लेकिन नहीं, 3 तलाक में उसको लेकर लड़ रहा है, मौलवी मुल्ला चीख रहे हैं, मुजाहरा कर, अरे कुरान पे आ जाओ,
दुकानदारी करोगे और औरतों की इस्मतदारी करोगे, बहुत सारी किताब, ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब जब आपकी बात, तब मैं क्या देता हूँ कि हलाल की छोटी एक किताब है और दो तीन किताबें इसी नाम पे हलाल है, उसको पढ़िए। औरतें बल्ला कह रहा हूँ, हलाल में होगा क्या, ये लफ्ज मुझे नहीं कहना था, लेकिन ये सब कानून पास हो रहा है, इसी वारदात की वजह से हलाल में होता क्या, एक आदमी ने 3 तलाक दे दिया, दे दिया, अब रो रहा है कि 3 तबाके हो गई, अब करके बीवी हराम हो गई, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, शहर में सुबह उठा अब बीवी चली जाएगी, बच्चे खटका बच्चा तो हग दिया, पेशाब कर दिया, इधर कह रहे कि नहीं चाय चाहिए, उधर चाह रहे भूख लगी है, उधर चाह रहे नहीं हम खाना करने जाएंगे, इधर तो बिस्तर में कर दिया, अब सोच रहा कि बीवी अगर ना हो तो मर जाए। अब दौड़े दौड़े मौलवी साहब का तो नंबर, दुकान खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, अल्लाह के कसम हिंदू सुधार की जमीन और शायरों दावे के चक्कर लगाओ, ये दुकान खोल के बैठे मोछे लग रही है और एकदम पूरे वो जैसे सांड की तरह, अरे इसको सांड हदीस में इसको सांड कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सांड आ गया, सांड की तरह बैठा। अब ये आदमी दुबला पतला था, लड़का हम लोगों में क्या 15, 16, 17, 18, 20 साल में शादी कर दी, 25 साल हो रहा है, इतना घुटना खाता है, हड्डी नजर आ रही, इधर चपटा हुआ है, जवानी नहीं हुआ तो उससे पहले बूढ़ा हो रहा होता क्या नहीं। अब ये लड़का पतला था, लड़कियां भी बेचारी पतली थी, पतला पतले दोनों में ठीक ठाक चल रहे, भाई पतला ये भी हो पतली होगी तो किसी को बोझ नहीं, चलो हो जाए, शादी हो गई, दोनों में अपने जिस तरह होना चाहिए, मैं बीवी रह रहे। अब ये हलाला नौबत आ गई, सवार ने तलाक दे दिया, रो हलाला का। अब वहां देखिए दुकान पे बैठा हुआ, मोछे इतना मोटा हुआ आदमी है, पता नहीं कौन कुर्सी बना के बैठा हुआ, कि चौकी पे के पलंग पे के जमीने पे, अल्लाह जाने ऐसे आदमी के पास। अब और लड़कियां यहाँ देख रही है, साथ उसमें होता है क्या, तलाक देने के हलाल कैसे करते, इसको मैं बता, हलाल किसको करते। अब वहां ये जाएंगे, अब वहां ये आदमी जो बैठा हुआ सांड की तरह मौलवी है, माफ कीजिएगा, जब मौलवी सांड बन जाएगा तो हुकूमत तो दिल पासे कर देगी, मौलवी तो सांड नहीं है, सांड बन करके बैठा है। अब ये पतली सी लड़की शोहर को देखता है, इसको तो बर्दाश्त कर लेती थी, अब ये तो मर जाए। भाई इस्मत दरी अगर किसी लड़की की होती है, इज्जत बलात्कार होता तो पता है भाई, जिसके वो बीवी होती है, एक तरह से शुरू में जिस तरह परेशानी बाकी निमट लेते हैं, लेकिन दूसरा आदमी जब तक करता है तो नहीं बर्दाश्त करती जल्दी से, वहां से बैठा हुआ, शादी होती है, निकाह करते के रात भर रखूंगा, हलाला इसलिए कहते कि वो सोहा लेकर के आया, बीवी को कैसे ऐसे तलाक दे दिया, अब हलाल, क्योंकि शरीयत में ही है, किसी ने अगर 3 तलाक दे दिया, तलाक वाले भी हदीस नहीं समझते, तलाक नहीं समझते, ये भी तलाक दिलवा दिया, शादी होती है, अभी मसला कहां से कहां जा रहा है, अल्लाह खैर करे। तलाक इस तरह के हम लोगों में भी होता है कि बातचीत हो गई, लड़की को भेज दिया, लेकिन ना उसको नहीं रखी, 2-4-6 महीना हो ना टका टकी हो, इधर ना आ रही है, वो ना उधर जा रही, 6 महीना के बाद अब लड़की वाले, लड़का वाला जो सोच रहा है, लड़की वाले परेशान वो कर रहे, उसके बाद इतने पंचायती है ना जज, सब तो सोचते हैं कहाँ लड़का लड़की वाला हो, बस लगा दे डाल 25-25 हजार 50 हजार, उसके बाद हम लोग को आग बन, बहुत सारे फैसले में जिंदगी गुजारता। 6 महीना हो गया, 9 दिया था, 6 महीना रुक गई, लड़की नहीं आई, उसके बीच में रुजू नहीं किया। अब ये लोग पंचायती वाले सारे बैठे हुए हैं, कोई मौलवी को नहीं बुलाएगा, और बीच में भी ना पंचायती वाले सारे मुफ्ती बैठे हैं, न चला चली हाथ कैसे चला चली कर लगा दिया, और उसको उसके साथ रुखसत कर दिया। 6 महीना हो गया, उसको नोट करने, तलाक जिंदगी में इंसान सिर्फ 3 दफा दे सकता है। कितना? 3 दफा, 1 मरतबा देता है तलाक, उसकी वैलिडिटी वापस लेने की तारीख या अय्याम 3
अगर किसी लड़का ने बीवी को तलाक दे दिया, उससे चाचा वापस ले ले तो 9-3 महीना से पहले पहले रुजू करो। वापस ले आए, हम मिस्त्री करे बातचीत करें जैसे हो, वापस ले आए उसकी बीवी। 3 महीना 1 दिन अगर हो गया, मसला नोट कर लो, से मोदी से पूछते नहीं, 90 दिन के बाद 91 दिन अगर हो गया, 91 दिन सुन लो, नोट कर लो। 3 महीना 1 दिन हो गया, उसने रुजू नहीं दिया, वो बिल्कुल उसकी नहीं, वो उसकी नहीं है। अगर वो वापस चाहता है, लड़की वापस आना चाहती है, तो दोबारा निकाह करो। मसला नोट कर लो। 3 महीना के अंदर अगर आता है वापस तो निकाह नहीं करना पड़ेगा। 3 महीना 1 दिन हो गया, बगैर निकाह के लाना हराम है। 3 महीना गुजरने के बाद वो बीवी नहीं रहती वहां, अगर चाहे दूसरे से शादी कर सकती है, अगर चाहे तो इसकी तरफ आ सकती है, लेकिन तो सजीवे निकाह के साथ बहुत फैसले कर लिए, बहुत पैसे ले लिए, 9 महीना 1 साल 1.5 साल रुक गई लड़की, उसके बीच में रुजू नहीं किया, फैसला कर दिया, नहीं चला बना कर दिया, क्या कहते हैं नहीं। 3 महीना मेरी बीती है, अगर वापस नहीं लिया, 3 महीना 1 दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन 4 महीना 5 महीना 6 महीना, तो निकाह करना पड़ेगा। इसको नोट कर लो।